तो लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसकी लापरवाही और किस पर पड़ी भारी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक मैं नाम लेती हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष केजीएमयू लखनऊ के हैं। शबनम पांडे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, बीजेपी की प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जावेद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस के। और अखिलेश मिश्र, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। तो लगातार कोरोना को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, चिंता बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की प्रधानमंत्री ने कल ही, और साफ तौर पर आखिर कैसे इस पर नियंत्रण करना है, इस पर बातचीत की गई, फोकस इस पर किया गया। आखिर राज्यों की तैयारी क्या है और क्या मदद केंद्र से चाहिए उन तमाम राज्यों को। दे रही हूं डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ बने हो। डॉक्टर, आज के डेट पर कितनी दुख की बात है, कितनी बड़ी महामारी है जिससे हर कोई जूझ रहा है, कोई ना कोई इसकी चपेट में आ जा रहा है। कुछ पता नहीं कि आखिर कितनी सावधानी बरतनी है, कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे हर कोई फिलहाल इस महामारी से बचने की कोशिश कर रहा है और इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कितनी दुख की बात है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में वोटों की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी राजनीतिक मित्रों से, दलों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इस समय हमें कोरोना की लड़ाई लड़नी है, हमें इस समय वोटों की लड़ाई नहीं लड़नी है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जितने वायरल एपिडेमिक्स हुए हैं, जितनी वायरल बीमारियां हुई हैं, सिर्फ 20वीं शताब्दी में दो वायरस की ऐसी 20वीं और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में दो वायरस की बीमारियां ऐसी हैं जिन पे हमने विजय पाई है। एक हमने 1975 में मीजल्स पे विजय पाई है, स्मॉल पॉक्स पे विजय पाई है, सॉरी, और एक हमने पोलियो पे विजय पाई है। जितनी भी विजय वायरस डिजीज की होती है वो वैक्सीन से होती हैं, लेकिन मैं आपके दर्शकों से बता दूं कि वैक्सीन हमसे अभी 3-4 महीने दूर है, और वैक्सीन मार्च में आ भी गई तो ये रातों रात 138 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीनेटेड नहीं किया जा सकता है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि पहले प्रायोरिटी के आधार पर 25 करोड़ लोगों को 31 जुलाई तक वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि पेशेंट केयर में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। कुछ ऐसे बीमार यानी सीनियर सिटीजन होंगे, यानी बीमार मेरा मतलब पहले से जो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, इन बीमारियों से ग्रसित हैं, या फिर जो सीनियर सिटीजन हैं यानी बुजुर्ग हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग ये प्रायोरिटी पे होंगे और इनको पहले टीकाकरण किया जाएगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि मृत्यु दर इनमें सबसे ज्यादा है। आप देखिए कि आम आदमी की जो मृत्यु दर है उससे डॉक्टर्स की मृत्यु ज्यादा है, कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु दर ज्यादा है, बीमार लोगों की मृत्यु दर ज्यादा है, सीनियर सिटीजन की मृत्यु दर, तो इनको पहले हम वैक्सीनेट करेंगे। अब देखिए, आप जो बाकी बचा उसका अगस्त से दिसंबर, मतलब पूरा 2021 हमारा टीकाकरण में निकल जाएगा और बड़े पैमाने पर हमको तैयारियां करनी है। आप देखिए, इतना आसान नहीं है, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है। सिंपल कोई जेंटामाइसिन का इंजेक्शन नहीं है कि कहीं भी चला जाएगा और यहाँ इंट्रामस्कुलर एक इंजेक्शन लग जाएगा, वैक्सीन हो गई। इसके लिए बाकायदा एक कोल्ड चेन। जी जी, टीके की नहीं है, टीका तो लगेगा। अभी जिस तरह से जो कहा जा रहा है, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप 6 जिलों में ड्रोन से इंक्वायरी करिए। और क्या आप जो जूझ रहे हैं अस्पतालों में, जिस तरह से शबनम जी कह रहे थे कि सरकार ने पूरी सुविधा कर रखी है, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या आप लोग जो जूझ रहे हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन मिल पा रहा है या नहीं? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। पेशेंट तो परेशान है ही, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी परेशान है। नहीं, देखिए, वर्तमान में तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वेंटिलेटरी सपोर्ट हो, चाहे वो हमारे आईसीयू बेड्स हों। लेकिन अगर ये खतरा इसी तरह से बढ़ता गया, क्योंकि हम लोगों ने, आप सोचिए कि फेस्टिव सीजन होने से पहले ये कहा था कि धनवंतरी जयंती आएगी, छोटी दिवाली आएगी, बड़ी दिवाली आएगी, गोवर्धन पूजा आएगी, भैया दूज आएगी, 3 दिन छठ पूजा के होंगे। ये फेस्टिव सीजन पूरा 8-9 दिन चलेगा और इस दौरान पूरा लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अगर शारीरिक दूरी, मास्क और हाथ धोने का नियम और नमस्ते करने का नियम नहीं पालन किया गया तो संक्रमण बढ़ेगा। और दूसरा, सर्दी बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण सरकार की तरफ से जारी की जा रही है, इसके अलावा जो राज्य सरकारें नियम बना रहे हैं, क्या वो इनफ होगा कोरोना से लड़ने के लिए? जी,
देखिए, दो चीजें होती हैं, मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं। एक है सरकार की तैयारी और दूसरी है जनता की भागीदारी। आप देखिए कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही केसेस डाउन हुए, जनता ने ये समझ लीजिए कि अनलॉक 1 2 3 4 5 6 हो गया, पूरी तरह से खुल गया, खुला खेल फरुखाबादी हो गया। अब हमें न मास्क लगाने की जरूरत है, मास्क ऐसे उठा के फेंक दिया या फिर चिन्ह में पहन लिया। हाँ, एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे और हाथ धोना भी भूल गए, सैनिटाइजर का। ये देखिए, बहुत बड़ी मैंने ऑब्जर्व किया है कि जनता ने बेफिक्री, अनुशासनहीनता अपनाई है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हम सब लोगों के इतना डराने के बावजूद, इतना सब आगाह करने के बावजूद जनता को जो अनुशासन और जो संयम रखना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और यही कारण है कि ये 8-9 दिन के फेस्टिव सीजन जैसे ही गुजरे हैं, आप देखिए कि केसेस बढ़े हैं। अब देखिए, कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि भाई निगरानी करिए, क्यों नहीं लोग मास्क लगा रहे हैं, क्यों भीड़ जुटा रहे हैं, शारीरिक दूरी का क्यों नहीं पालन कर रहे हैं। और कोर्ट ने यहाँ नहीं, दिल्ली में भी, यहाँ भी कई जगह फटकार लगाई है। बातचीत करें अखिलेश जी, जिस तरीके से अब अभी हम सूर्यकांत जी को सुन रहे थे, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वोट मांगने का भी एक मुद्दा हो गया है कोरोना। तो अभी हाल ही में हमने बिहार में देखा कि वैक्सीन फ्री कर देंगे और ये तमाम ऐसी चीजें हैं कोरोना से जुड़ी जिनके हवाले वोटों की अपील की गई है, जिनको एक जरिया बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया है ताकि इस पार से उस पार जा सके, जनता के दिल तक पहुंच सके। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों वाली आबादी है एक राज्य, वहां पर आखिर कैसे काम चलेगा इन वादों से, इन सारी चीजों से। देखिए अंशिका जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे वो 100% की बात कह रहे थे कि खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। जनता की भागीदारी जब तक उसमें सुनिश्चित नहीं होगी तब तक मामला बनेगा नहीं। और जनता की सुनिश्चित भागीदारी तब होगी जब जनता को लगेगा कि निष्पक्ष रूप से ये एक बड़ी बीमारी है और इसके लिए सरकारें चिंतित है। चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां की जाती हैं, तो जब वहां पे लोगों को खुलेआम आने की छूट दी जाती है तो लोगों को लगता है कि शायद कोरोना का कोई संकट है नहीं। इसी तरह जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी सार्वजनिक कार्यक्रमों में, समारोहों में बिना मास्क के बैठते हैं और उसके लिए कोई खेद व्यक्त नहीं करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जब बड़े लोग नहीं पालन कर रहे हैं तो हम क्यों पालन करें। और इसीलिए सेलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा कि साहब 6 जिलों में 7 जिलों में आप ड्रोन से निगरानी करके उनको नियंत्रित करिए। और अयोध्या में आज के दिन में हजार लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। सवाल ये भी है, लेना चाहूंगी डॉक्टर सूर्यकांत, आपको क्या लगता है कि क्या सावधानी उतनी कड़ाई से बरती जा रही है? क्या जो सावधानी फिलहाल बरती जा रही है वो क्या पर्याप्त है? हम ये देखते हैं कि ट्रेनों में एक सीट छोड़कर एक जगह बैठाया जाता है दूसरों को, लेकिन फ्लाइट्स में ऐसी सुविधा नहीं है। सर, मैं खुद ट्रैवल करके आई हूं और ये चीज मैंने खुद देखा है कि एक जगह 3 लोग तो बैठते ही हैं। क्या ये सावधानी पर्याप्त है? ट्रैवलिंग से ज्यादा कोरोना फैल रहा है। अंशिका जी, बिल्कुल जो सावधानी है वो पर्याप्त नहीं है। मैं जो देख रहा हूं समाज में, आप सोचिए कि लोगों ने ये मान लिया है कि जो होना था हो गया, अब हमें कुछ नहीं होगा। ये जो मानसिकता चल रही बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है तब तक केवल 3 सूत्र ही वैक्सीन है: मास्क लगाना, हाथ धोना और शारीरिक दूरी बनाए रखना। आप सोचिए कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति है और उसके साथ दूसरा नॉन संक्रमित व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर दोनों मास्क लगाए बैठे हैं तो 100% गारंटी है कि संक्रमण एक से दूसरे को नहीं फैलेगा। लेकिन अगर एक भी मास्क नहीं लगाए हुए है, 2 में से एक भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो ये गारंटी बन जाती है कई बार 30% तक कि संक्रमण हो जाएगा। अगर दोनों नहीं मास्क लगाए हुए हैं तो 100% गारंटी है कि संक्रमण हो जाएगा। अब देखिए, संक्रमण होता कहां है? आप क्लोज में बातचीत करते हैं, मान लीजिए आपने 10-15 मिनट किसी से क्लोज में बात की, किसी के घर गए, पास बैठे रहे, आपको संक्रमित व्यक्ति को छींक आ गई, खांसी आ गई, तो इन सब चीजों से, एक खांसी से, आप सोचिए, एक खांसी से एक 1 बाउट ऑफ कफ रिलीजेस करोड्स एंड करोड्स ऑफ वायरल पार्टिकल्स। एक खांसी से करोड़ों वायरस पार्टिकल्स निकलते हैं और एक वायरस ही काफी है संक्रमण करने के लिए। तो आपको ये सोचिए कि कितने बड़े खतरे से आप सामने हैं। आप केसेस देख रहे हैं 1 हफ्ते से कि बराबर केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मॉर्टेलिटी डेटा भी बढ़ रहा है। आप पूरी दुनिया में भी देख रहे हैं कि दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है।
तो आखिर और क्या चाहिए आपको चेतने के लिए, और आपको क्या कितनी खतरे की घंटी चाहिए जिससे कि आप सावधान हो? मेरे ख्याल से इतनी खतरे की घंटी काफी है, हमें सावधान होना पड़ेगा, सजग होने पड़ेगा, और आखिरी मौका है हमारे पास सावधान होने का। ठीक है, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आगाह कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम लोग जो देख रहे हैं कि बसें, जो जावेद जी सवाल उठा रहे थे, बसें भरी जा रही हैं, ट्रेन में लोग एक दूसरे के ऊपर है, रैलियों में, परिक्रमा मार्ग पे, मंदिरों में एक दूसरे के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप यही स्थिति है तो चाहे आप ड्रोन से निगरानी कर लीजिए, चाहे आप जेट विमान से निगरानी कर लीजिए, और इतना ना आपके पास मैन पावर है, ना आप इतने लोगों को आप उनको दंडित कर सकते हैं। जागरूकता ही इसका एक उपाय है, और वो फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या सरकार कि मैं वही आपसे डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूं कि जो आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे, उनको लगता होगा कि सरकार जो कह रही है वो काम चलाऊं है, अब जो लोग कोरोना होकर के ठीक होकर के आ गए हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे। तो एक जो निर्भय अभय का वातावरण हो गया जनता में, वो क्यों? और सरकारें लाख कोशिश के बावजूद जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि तुलसीदास जी आज से 500 साल पहले लिख गए, भय बिन होए न प्रीत। तो ये तो बहुत क्लियर है। मैं शबनम जी को भी कन्वे करना चाहता हूं, जावेद जी को भी, बाकी सभी भाइयों को भी, कि हमें बड़े पैमाने पर लोगों को, जी हां मैं कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि अब बताने समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डराने की जरूरत है। आप जब तक डराएंगे नहीं, लोगों को समझ में आएगी नहीं। आप एनफोर्समेंट ऑफ लॉ करिए, कसके करिए, आप चाहे जुर्माना बढ़ाइए, चाहे कुछ करिए, ड्रोन से निगरानी करिए, चाहे जैसे निगरानी करिए, लेकिन अब लोगों को हम ये मौका नहीं दे सकते हैं, ये खतरा अब नहीं उठाया जा सकता है कि लोग कैजुअल एटीट्यूड के साथ बने रहें, लापरवाही बरतते रहें और कोरोना को बढ़ाते रहें, मॉर्टलिटी बढ़ाते रहें। अब ये अफोर्डेबल नहीं है। हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं। 3-4 महीने की बात है, थोड़ा सब्र कर लीजिए भाई, वैक्सीन आ रही है मार्च में, लेकिन तब तक हमें सब्र तो करना पड़ेगा, हमें अनुशासित तो रहना पड़ेगा। लोगों से रिक्वेस्ट, अखिलेश जी लगातार ये मामला भटक रहा है, हम ये भी देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में कितना महत्वपूर्ण ये समय हो जाता है, जब ऐसे समय, जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसकी शक्ल तक किसी ने नहीं देखी, किसी को पता ही नहीं इसका रंग रूप क्या है, और ऐसे में ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए, डॉक्टर सूर्यकांत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने ठीक कहा कि अब ये मौका भय बिन होए न प्रीति, और सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अगर आप इस तरह की महामारी की स्थिति में है। अंत भला तो सब भला जो कहा जाता है, अब ऐसा ना हो कि हाथी निकल गया है और पूंछ इतना बड़ा हो जाए कि कई हाथियों के बराबर हम, जो अब जाते जाते जो इस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कोरोना वैक्सीन आ भी गया तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये वक्त वो है कि जब राजनीति न करके, जिस तरह से शबनम जी कह रहे हैं, कांग्रेस को भी वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो सरकार की उपलब्धियां, बजाय इसके कि उस बात का समर्थन करें कि भाई हम लोग जो सरकार कर रही है गलत कर रही है, अच्छा कर रही है, ठीक है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, हम खुद उस चीजों का पालन करेंगे, हम खुद उस चीजों को आगे बढ़ के करेंगे कि हम कम से कम में जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो उसको कम से कम किया जाए। जो फिंगरिंग की जा रही है उससे बचना चाहिए। कपिल जी भी ठीक कह रहे हैं। कपिल जी का भी कहना है कि भाई जब 500 पे आप लॉकडाउन लगा देते हो तो इतनी बड़ी क्या ऐसी वजह है कि आप अभी इतने बड़े संख्या बढ़ जाने के बाद आप लॉकडाउन नहीं लगा पा रहे हैं। तो तमाम सवाल अनुत्तरित हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है कि जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर भय बिन होए न प्रीत, अगर कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये सारी बहस बेमानी है। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, ये जो बातें चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन सारी बातों को? बहुत दुख की बात है ये कि एक महामारी को इतने घटिया तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए अंशिका जी, पहले तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करता हूं एज ए चिकित्सक। मुझे सुने कृपया। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। जब ये कोरोना शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश में एक भी वायरस टेस्टिंग लैब नहीं थी। सबसे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को यह टेस्टिंग फैसिलिटी दी गई और हमने शुरुआत की थी 60 टेस्ट पर डे से। आज पिछले 9 महीने के अंदर हमारी कैपेसिटी है 6000 पर डे। तो मैं उत्तर प्रदेश की बात तो शबनम जी बनाएंगे, लेकिन मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात बताता हूं कि 60 टेस्ट पर डे से हम पहुंचे हैं 6000 टेस्ट पर डे तक। राउंड द क्लॉक, दिन और रात हमारी माइक्रोबायोलॉजी की लैब और पूरी टीम काम कर रही है टेस्टिंग के लिए।
दूसरी बात इन्होंने कही कि आईसीयू बेड्स की और कोरोना के वेंटिलेटरी बेड्स की, तो हमने 30 यूनिट की बेड से, आईसीयू बेड से शुरू किया था कोरोना के लिए। आज हमारे पास 300 से ज्यादा फैसिलिटी है, यानी 10 गुना से ज्यादा हमारी वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग पिछले 9 महीने बहुत अच्छी की है। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं। ये रिजल्ट हम देख भी रहे हैं सूर्यकांत जी, और आज का मुद्दा इसी पर था कि आखिर जो महामारी के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं उस पर जो कंट्रोल किया जा रहा है वो आखिर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इनफ है। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।